बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहूदियों का पूरा हिस्ट्री यानी पूरा इतिहास के बारे में कि यहूदी कौन हैं और इन यहूदियों का मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं और यहूदी कौम की शुरुआत कैसे हुई और यहूदी कौम आखिर मुसलमानों से क्या चाहता है और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया हुआ है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को ढूंढते रहते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहूदी एक ऐसी बुरी कौम रही है कि जिन्होंने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये यहूदी लोग कौन हैं। तो प्यारे दोस्तों, दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जिनका नाम इब्रानी जुबान में इसराइल है। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, उन्हीं में से बड़े बेटे या बीच में कोई एक बेटे का नाम यहूदा था। इस नाम से जो भी बनी इसराइल होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया, जिसको आज इंग्लिश में ज्यूस कहते हैं। ये दुनिया का बड़ा ही फसादी कौम है। पहले ही इन लोगों ने नबियों का कत्ल किया है। ये लोग हक बात को कभी नहीं मानते थे। ये लोग हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के कातिल हैं, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कातिल हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सूली पर चढ़ाने के सारे इंतजाम भी इन्हीं लोगों ने किया। लेकिन दोस्तों, हमारा अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। लेकिन ये यहूदी कौम बहुत ही पुरानी है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने से बनी इसराइल नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है और अल्लाह ताला ने इस पर बहुत बार लानत की है। और इस बनी इसराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के दर्जे से हटा दिया गया और फिर उसी जगह हुकूमत का दर्जा मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर के कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आ जाता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वायदे तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे, लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते, तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबह करो। तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। और इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़िबह करने से बचना चाहते थे। और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया, तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया जाता था। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल यानी प्रवेश होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि हुक्म को मानने में
किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इन बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग पानी के चश्मे पैदा कर दिए, ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी भी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के सारे नबियों की बुराई करते रहे। आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी पीछे नहीं हटते थे। और इन्होंने ही हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था, यानी सूली पर। ये कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में ही हो सकता है, इसीलिए वो बनी इसराइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसीलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को देते रहते थे। और यहूदी यहाँ तक कह दिया करते थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माअज़ल्लाह। और दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती तो वो बाद में उन्हें बुरा भला भी कहते थे। और बड़े दावे के साथ इस कौम के लोग कहते थे कि ये अल्लाह के चहीते हैं और जहन्नुम की आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस में झगड़े भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे और ये आपस में मार काट भी किया करते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों ही से निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी के आने की भी बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से हो गए। और तो और ये लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ और बीवी के बीच झगड़े फसाद करवाते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बड़ा जादू किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी करने की भी कोशिश की थी और अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे, बल्कि एक बादशाह समझते थे, माअज़ल्लाह। और अपने पैगंबरों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लोग एक ही बात का बार बार सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी ये काम करने के लिए उकसाते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से, हक के रास्ते से, अल्लाह ताला के बताए हुए सीधे रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज तरीके से खा जाते थे। इन्होंने इस जमीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया है और तो और दूसरों की बीवियों को ताक झांक करने और उनसे खुद अपनी बेटियों बहनों के साथ बदकारी, जिनाकारी करने का इल्जाम भी लगा दिया करते थे। और ऐसा बेहुदा काम करने में भी ये लोग जरा सी भी शर्म और हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फिलिस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इन यहूदी कौम के लोगों ने ही कहा था कि ऐ मूसा, हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे, वहाँ पर आप जाएं और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फिलहाल यहीं बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरह मायदा के आयत नंबर 24 में मौजूद है और कुरान पाक में एक और जगह है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और जबान पर उलटफेर इस तरह से करते हैं कि तुम समझो कि वो कुछ वो पढ़ रहे हैं कि वो किताब ही की इबारत है। और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है और एक जगह कुरान पाक में है कि इन यहूदियों की गुस्ताखी इतना ज्यादा थी कि वो ये भी कह दिया करते थे कि माअज़ल्लाह, अल्लाह फकीर है और हम अमीर हैं, नाउज़ बिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 181 और एक जगह कुरान पाक में मौजूद है। और नाउज़ बिल्लाह ये कहते थे कि ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद की सूरह अनाम आयत नंबर 138 में मौजूद है। कुरान पाक में एक जगह और ये है,
ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ معاذ اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستوں، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کے درجے سے ہی ہٹا دیا۔ اور میرے دوستوں، یہودی کیونکہ قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، اسی لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتے قوم ہیں۔ اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعام سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ تو آئیے دوستوں، تابوت سکینہ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ تابوت سکینہ آخر ہے کیا چیز۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا، یعنی ایک بکسا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر ایک ایک کر کے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق یعنی بکسا تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی بھیڑ اور ان کی طاقت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کے سینکوں کے سینوں میں ڈرتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جیسے جیسے صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے جیت کی خوشخبری نازل ہوا کرتی تھی اور جنگوں میں جیت حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی بحث بازی پیدا ہوتا تو وہ لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور جیت کی خوشخبری سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ یعنی ذریعہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور بیماریوں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزانہ اور نصرت خدا بندی کا نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ڈوب گئے اور ان لوگوں میں نافرمانی اور جھگڑا فساد کا دورہ شروع ہو گیا، تو ان کے دشکرمی اور منحوسی کی وجہ سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس پاک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو گندگی کے کوڑے کھانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ مصیبت پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کے بیماریوں اور بلاؤں کے بھیڑ میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کے بے ادبی کا عذاب ہم پر آ گیا ہے۔ تو ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت سمویل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرف پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت سمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت سمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی شرط یہ تھی کہ اگر مقدس صندوق ہمارے پاس واپس آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی مان لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ پر کیا تھا؟ دوستوں، اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے
कुछ मनोसलवा, सब समान थे। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह भी मालूम हुआ कि जो कौम सरकशी और बगावत की तूफान में पड़कर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमान हो जाती है, उस कौम की नेमतें छीन ली जाती है। चुनांचे जब बनी इसराइल सरकश होकर अल्लाह के नाफरमान हो गए और तरह तरह की बदकारियों में पड़कर गुनाहों का भूत उनके सरों पर सवार हो गया, तो उनके जुर्मों की बेबरकती से उन्हें यह बुरा दिन दिखाया कि संदूके सकीना उनके पास से कौमे अमालका के लोग उठाकर ले गए और बनी इसराइल कई वर्षों तक इस खास नेमत से महरूम हो गए। तो प्यारे दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।